अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दस्तक जिसकी आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं सैफ जिसने अपने बाप की खातिर फरियाल को छोड़ने का इरादा कर लिया और फिर जाकर फरियाल को भी बता देता है कि तुम किसी अच्छी जगह जाकर शादी कर लो, मैं अपने बाप को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। ये कहकर वो वापस आ जाता है मगर फिर भी उसे सुकून नहीं मिलता और उधर से फरियाल भी अब सैफ को मैसेज करती है कि मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ कर जा रही हूँ। उसका मैसेज देखकर सैफ की तकलीफ़ और भी बढ़ जाती है और वो उसी से मिलने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है मगर वहाँ से फरियाल उसे कहीं भी नज़र नहीं आती, वापस ही आ जाता है। सैफ अपने बाप से यही कहकर निकलता है कि वो किरण को हॉस्पिटल लेकर जा रहा है मगर अब जब किरण सैफ को फ़ोन करती है कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाए तो सैफ उसे यही बहाना करता है कि तुम अम्मी के साथ चली जाओ क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। तभी किरण अब सैफ की मां के साथ डॉक्टर के पास चली जाएगी। तो शाम को जब सैफ का बाप आएगा तो वो अपनी बीवी से किरण के बारे में पूछेगा कि क्या कहा डॉक्टर ने। सैफ किरण को डॉक्टर के पास ले तो गया था। तभी उसकी बीवी उसे कहती है कि सैफ तो नहीं आया था, उसने तो कहा कि वो किसी मीटिंग में है तो मैं ही उसे अपने साथ ले गई थी। ये सब सुनने के बाद सैफ के बाप को गुस्सा आता है कि सैफ ज़रूर फिर उस लड़की के चक्कर में है, फिर वो उससे झूठ बोलकर उसी के पास चला गया। अगले दिन जब सैफ अपने बाप के पास ऑफिस में आता है तो शकील साहब सैफ को काफ़ी बातें सुनाने लग जाते हैं। उसे कहते हैं कि झूठ से रिश्ते चलते हैं और ना ही कारोबार, दोनों को ही ये झूठ खा जाता है। तभी सैफ जो पहले से ही डिस्टर्ब होता है अपने बाप से कहता है कि मैं कल जा रहा था मगर ट्रैफिक की वजह से देर हो गई और फिर वहाँ पर नहीं पहुँच सका। मगर सैफ का बाप समझ चुका होता है कि ज़रूर उसी लड़की का चक्कर है। वो सैफ से कहता है कि बजाय इसके कि तुम अपनी बीवी पर तवज्जो दो, तुम दोबारा से उसी लड़की के चुंगल में फंसना चाहते हो। सैफ को भी और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने बाप से कहता है कि कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि उस लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं रोज़ रोज़ समझा के थक चुका हूँ। इस तरह से अब सैफ उसी गुस्से में ऑफिस से बाहर चला जाता है लेकिन उसका फ़ोन वहीं पर रह जाता है। जैसे ही सैफ बाहर निकलता है तो उसका फ़ोन बजने लगता है तो अब उसका बाप वो फ़ोन उठा लेता है। आगे से फरियाल होती है जो सैफ से कहती है कि खुश हो जाओ क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी तुम्हें मैं कॉल कर रही हूँ। तभी आगे से शकील साहब उसे जवाब देगा कि मैं उसका बाप बात कर रहा हूँ। ये सुनकर तो फरियाल की बोलती ही बंद हो जाएगी और उसका बाप फरियाल को काफ़ी खरी खरी सुनाएगा और फिर सैफ भी वहाँ पर आ जाएगा अपना मोबाइल लेने के लिए। मगर यहाँ पर उसे भी अब मालूम हो जाएगा कि फरियाल उसे कॉल कर रही थी और उसके बाप ने उठा ली। वीडियो पसंद